प्रश्न 3, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार तथा शीर्षलंब निम्नलिखित हैं। प्रश्न 3 का पहला, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए, ऊंचाई को, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। आधार पे जो शीर्षलंब होता है उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई लिखें या शीर्षलंब लिखें, एक ही बात है। तो आधार कितना है? 15 डेसीमीटर। देखिए 15 डेसीमीटर है। तो आधार है 15 डेसीमीटर और ऊंचाई कितना, यानी शीर्षलंब है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। अब देखिए, एक डेसीमीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ऐसे तो गुना करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को या तो डेसीमीटर में बदल लें या सेंटीमीटर में बदल लें। तो सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो 15 डेसीमीटर में हो जाएगा 15 गुना 10 सेंटीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो 15 डेसीमीटर में 15 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर। अब देखिए, दोनों सेंटीमीटर में आ चुका है। अब हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो 15 गुना 10 कितना हुआ? 150 गुना 45, दोनों सेंटीमीटर में है, इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल आएगा। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब इसको गुना करते हैं। तो 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 चौक 60, 60 और 7 67, एक शून्य है इस पे, तो एक शून्य दे देंगे, यानी 6750 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 6750 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। डेसीमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे 10 से गुना करके, उसके बाद 45 को गुना कर देंगे। अब दूसरा, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है और शीर्षलंब। तो देखिए, हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया हुआ है? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी शीर्षलंब कितना है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शीर्षलंब कहें या ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो ऊंचाई की जगह पे 45 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब 1 मीटर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, तो दोनों को या तो मीटर में बदल लें या सेंटीमीटर में, क्योंकि जब तक एक में नहीं होगा दोनों, उत्तर नहीं आएगा। तो हम सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 105 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे।
इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 5 सेंटीमीटर और है यहाँ पे, तो 100 जोड़ 5 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, और इधर 45 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 105 गुना 45 कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 गुना 1 5, 5 चौक 20, 4 गुना 1 4, 5 2 5 2 7 4, 4725। तो लिख लेंगे यहाँ पे 4725 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो गया वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ जाएगा 4725 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। तीसरा, हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर। आधार दिया हुआ है 4.2 डेसीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो एक डेसीमीटर में है एक सेंटीमीटर में है, तो पहले हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 4.2 गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा गुना 25 सेंटीमीटर। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 4.2 डेसीमीटर में 4.2 गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से गुना कर देंगे, दोनों अब सेंटीमीटर में हो चुका है। तो देखिए 4.2 गुना 10 और गुना 25 कितना हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हल करेंगे। देखिए 4.2 दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, गुना 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी ये हो गया 42 सेंटीमीटर। देखिए इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। 42/10 गुना 10 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। तो दशमलव हटाने के बाद बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक पे एक शून्य देंगे। 10 से 10 कट गया, यानी कितना आ गया 42 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। तो 42 को 25 से गुना कर देते हैं, तो 25 दूना 50, हाथ में रहा 5, 25 चौक 100, 100 5 105। तो यहाँ पे लिख देंगे 105। तो 1050 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 1050 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 3 का तीसरा भी हल कर लेंगे।